अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है और 3 हमारे पास सबसेट्स गिवन है उसी के। हमने क्या करना है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान। अगर आप कंप्लीट चैप्टर पे आपको अबूर हासिल हो गया है, वो आपको समझ आ गए हैं, ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, हमने फाइंड आउट करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, यू की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास हैं सारे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमने देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने क्या करना है, माइनस करना है, वो सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो वो लिख रहे हैं। सो बेहतर ये है कि आप भी क्या करें, खोल के लिखें। जैसे यहां पर गिवन है जी, 1 लिख लेंगे, 2 इसमें भी है इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 3 लिख लेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 नहीं लिखेंगे, 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया हुए, ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। जी, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, u माइनस बी इज इक्वल टू, u लिखते हैं हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी लिखते, सॉरी बी, बी हमारे पास है 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 दिस वन। ओके, अब हमने क्या करना है, इस सेट में से इसको माइनस करने, वो सारे एलिमेंट्स जो यहां तो मौजूद हो यहां ना हो। सो हमारे पास यहाँ 1 इधर भी है इधर भी है, 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स है। कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सॉल्व कर दे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10, यूनियन बी क्या है, ये बी है 1 2 3 4 5, दोनों का क्या लेना है, यूनियन। दोनों के दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिखें, 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक हो गया, आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए माइनस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू, ए का सेट 2 4 6 8 10 माइनस बी 1 2 3 4 5, माइनस करेंगे फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट को माइनस करेंगे, वो एलिमेंट जो यहां तो मौजूद हो यहां ना हो। 2 यहां है यहां भी है, नहीं लिखेंगे। 4 यहां पे भी है यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे। 6 8 10, ये क्या आ गया हुआ है, ए माइनस बी, आंसर। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू, ए का सेट 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9,
जी, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों, जो दोनों में सेम हों। अब यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी मौजूद नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 एम्प्टी सेट। ओके, 6 पार्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट मैं यहां से देख के लिख लेती हूँ। आप जब आपके पास आंसर, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। 1 3 7 सॉरी 1 3 5 7 9 सी कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं है, सो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये u आ गया, माइनस सी क्या है? 1 3 5 7 9, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जो इसमें हो और इसमें ना हो, 2 4 6 8 10, क्योंकि ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमने क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 यूनियन क्या लिखना है? सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, दोनों का यूनियन, कंप्लीट सेट 1 2 3, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तरतीब के साथ, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेवंथ पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट हम यहां से देख लेते हैं, जब आपके पास आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 यूनियन सी 1 3 5 7 9, ये तो दोनों क्या है? सेम सेम, तो यूनियन में क्या आ जाएगा? यही सेट आ जाएगा। बहुत आसान, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? वो आंसर। ओके, और 6 का जो था वो ये आंसर था, जो कि इक्वल था किसके? यूनिवर्सल सेट। ओके, लास्ट पार्ट, 8th पार्ट हमारे पास है यू कॉम्प्लीमेंट। देखिए यू कॉम्प्लीमेंट है, लाइक अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस सॉरी यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ठीक है, अली कॉम्प्लीमेंट यू माइनस अली। सो हमारे पास है यू कॉम्प्लीमेंट, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? यू माइनस यू, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू। दो सेट्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, ये एज इट इज बात है कि 2 माइनस 2 कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। इसी तरह दो सेट है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम सेम है, इक्वल है, तो अगर आप करके देखें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इक्वल टू यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी। वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमने आंसर लिखना है अगर तो जरूरी है हमारे पास। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू फॉलोइंग, हमने बताना है कि ये किस सेट्स के इक्वल हैं। ठीक हो गया, बहुत आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ए प्राइम, हमने बताना है कि ए प्राइम किसके इक्वल है। आप देखें इसमें हमारे पास हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के थ्रू शो कराते हैं, ये यू है हमारे पास। ठीक हो गया, और एक ये सेट है ए, क्योंकि जस्ट ए की बात की हुई है, तो ये हमारे पास एक सेट है दैट इज इक्वल टू ए। इसको हम इधर लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं ए। ठीक हो गया, अब ए प्राइम हमने फाइंड आउट करना है, तो ए प्राइम कौन सा होगा? यू माइनस ए प्राइम दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए, किसके इक्वल होगा? इस सारे पोर्शन के इक्वल होगा। ए को निकालकर बाकी सारा पोर्शन क्या कहलाता है? यू माइनस ए कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारा पोर्शन है वो क्या कहलाएगा?
u माइनस ए कहलाएगा, दैट इज ए प्राइम। ये एक क्वेश्चन है, ये एक पार्ट है जिसमें हमारे पास हमें किसकी जरूरत है, वेन डायग्राम की जरूरत है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन यू। ए हमारे पास एक स्मॉलर सेट है, मतलब सब सेट है, और जो यू होता है वो हमेशा सुपर सेट होते हैं। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। जब भी हम ए, दो सेट्स हैं, एक सुपर सेट है और एक सब सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हमेशा हमारे पास सबसेट आएगा। क्लियर? और इसी तरह जब भी उन दोनों का यूनियन ले तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये हर एक केस में याद रखेंगे। ओके, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए यूनियन वाई एम्प्टी सेट है और एक सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, दोनों की यूनियन ले रहे हैं तो हमारे पास वही सेट आएगा जो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक हो गया? और देन हम फाई इंटरसेक्शन फाई, दोनों ही एम्प्टी हैं, दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम्स को यूज करते हुए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्राइम, जो कि क्या है, एक रिजल्ट कह लें। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। अब एक बात का खास ख्याल रखें, जब हमें एज इट इज एक क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि वेन डायग्राम के थ्रू इसे एलेबोरेट करें, तो जो हमारे पास सेट्स होते हैं ए और बी, हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जो ए बी हैं वो क्या है, डिसजॉइंट्स हैं, मतलब हमने वेन डायग्राम बनानी है तो हमें टाइप पता होनी चाहिए कि सेट्स किस टाइप के हैं। तो हम खुद से कंसीडर करते हैं हमेशा कि ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की ए माइनस बी, उसको मैंने लिख लिया एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक हो गया? और उसके लिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाई। अब जरा देखें, ए माइनस बी, हमने ए को शेड करना है, ठीक है, और बी को नहीं करना, जस्ट ए जो पहले होता है ना माइनस में, उसको शेड करते। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन आ गया किसका, ए का, और ए करना है जस्ट। ठीक है, तो जो a माइनस बी है, हम यहां लिखते हैं जो a माइनस बी है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, उसको हमने ऐसी लाइन के साथ शो किया। मैंने तो डिफरेंट मार्कर के साथ शो किया है, आपने क्या करना है, आपने जब लाइंस लगानी है तो आपने शो कर देना है कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ a माइनस बी को शो करना है। सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गया है, कंप्लीट हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए यूनियन बी प्राइम, ठीक है, बी को कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू का सारा पोर्शन बी को निकाल के। तो हम यहां u का सारा पोर्शन ले लेते हैं b को निकाल कर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u का सारा पोर्शन आ जाएगा। b को नहीं करेंगे। ओके, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल डॉटेड लगाए हैं। तो u का सारा पोर्शन मैंने लिखा है b को माइनस करके। तो ये जो हमारे पास आ गया b कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करें। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हमने जो b प्राइम लिया है उसके साथ a का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे,
और जब हम उसके साथ ए का यूनियन लेंगे तो कैसे लेंगे कि ये ए का जब यूनियन लेंगे तो ए सेट का यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए सेट का क्या आ गया हुआ है, यूनियन आ गया है। तो जो हमारे पास सेट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, वो किसके इक्वल है, वो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन के इक्वल है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, ए पोर्शन बी को निकालकर, और यहां पर भी क्या है, ए पोर्शन बी को निकालकर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो आप यहां लिखें हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया किससे, वेन डायग्राम के थ्रू, कि ए माइनस बी जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। क्लियर, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल प्राइम इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे की, डायग्राम बनाई, इसी तरह राइट हैंड साइड पे की और डायग्राम बनाई। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ए बी को निकाल कर, ए का पोर्शन हम क्या करते हैं, ये हमने ए को शेड कर दिया, ठीक है, ए माइनस बी। और यहां हम लिख लेते हैं कि ये जो ए माइनस बी है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या किया है, शेड कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी प्राइम, ए माइनस बी होल प्राइम इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी। यू में से क्या करेंगे, ए माइनस बी को माइनस कर देंगे, मीन जो हमने ए माइनस बी निकाला है इसके अलावा सारा यू का रीजन क्या करेंगे, शेड कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा यू इस ए को निकाल कर, ठीक है। सारा यू ए को निकाल कर यहां हम शो कर देते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ तो वो हम किसके साथ लेते हैं, ये इंक्लाइंड सरफेस के साथ, मीन हम टेढ़ी लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। जो बेसिकली बी है ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, फाइनल आंसर आ गया जो अब हमने शेड किए, ठीक है। सो हम यहां लिख देते हैं कि ये जो फाइनल आंसर है हमारे पास ए माइनस बी होल प्राइम इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास कैसे आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन और फिर इंक्लाइंड लाइन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास जस्ट बी है, तो बी को हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। तो बी पूरा का पूरा एज इट इज क्या आया, इधर भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम यहां लिख देते हैं कि जो बी है वो शेडेड रीजन है, या फिर मैंने लाइंस इस तरह लगाई हैं तो इसी तरह रख लें, ठीक हो गया। सो हेंस हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये वेरीफाई हो गया कि जो a माइनस बी है
इंटरसेक्शन बी के साथ वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।